कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आप लोगों को समय-समय पर एमपी हर छोटी-बड़ी भर्ती का अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है, फिर वो चाहे कोई भी अपडेट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट रहने वाला है वो एमपी पटवारी 2025 की 5th काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक ये अपडेट रहने वाला है। आगे आरटीआई रिप्लाई लगाया था एक हमारे भाई ने, उनके द्वारा एक आरटीआई को उसका रिप्लाई है उन्होंने भेजा था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जल्दी देख लो अब क्या अब होगी 5th काउंसलिंग। तो सभी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो पर 100 लाइक्स कर देते हैं तो मैं आपकी जो आगे की जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर मैं ज़रूर काम करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक सूचना अधिकारी भू अभिलेख मध्य प्रदेश ग्वालियर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी देने बाबत संदर्भ आपका पत्र क्रमांक क्यू, यहाँ पर दिनांक 2/9/2025। वैसे अंतर्गत संदर्भित पत्र के संलग्न आवेदक सूचना का अधिकार के तहत बिंदुवार जानकारी चाहिए गई है। यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज जानकारी मांगी गई थी, वो यहाँ पर मैं जानकारी आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये आरटीआई रिप्लाई चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको ये लेटर प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर पहली जो जानकारी चाहिए गई जानकारी और यहाँ पर दी जाने वाली जानकारी। क्या मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2022 के अंतर्गत 5वीं काउंसलिंग कराई जाएगी? यदि हाँ तो उसकी संभावित तिथि क्या है? पटवारी भर्ती 2022 की परीक्षा परिणाम की वैधता 1 वर्ष थी। वैधता अवधि समाप्त होने से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर इन्होंने 5th काउंसलिंग का साफ मना कर दिया कि 5th काउंसलिंग अभी नहीं होगी। 5th काउंसलिंग की यहाँ पर इन लोगों ने साफ मना कर दिया है। वहीं आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कुल कितने पद रिक्त हैं? कृपया यह जानकारी जिलेवार और श्रेणीवार विशेषकर एससी महिला वर्ग उपलब्ध कराएं। चौथी काउंसलिंग हेतु 1990 पद रिक्त थे। इसके उपरांत काउंसलिंग प्रक्रिया परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने से समाप्त हो चुकी है। इसीलिए रिक्त पदों की जानकारी कार्यालय में संधारित न होने से दिया जाना संभव नहीं है। यानी यहाँ पर इन्होंने जो 4th काउंसलिंग हुई थी वो आपकी 1990 पदों पर हुई थी, जिसके कारण से ये भर्ती की जो डेडलाइन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो जिस कारण से इन्होंने जो रिकॉर्ड है वहाँ से जानकारी देने के लिए मना कर दिया है। अगला आप पॉइंट देख सकते हैं कि विभाग द्वारा 5th काउंसलिंग के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? यदि हाँ तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। नहीं, यहाँ पर इन्होंने साफ मना कर दिया कि 5th काउंसलिंग का भी कोई भी यहाँ पर विभाग को कोई भी प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है। क्या चौथी काउंसलिंग के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्ण हो चुकी है? यदि नहीं तो शेष अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? क्या चौथी काउंसलिंग के बाद यानी यहाँ पर इन लोगों ने इस तक का तो उत्तर दे दिया है जी हाँ, बट यदि नहीं तो शेष अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है कि कितने अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं की, इसका इन्होंने यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिया है। अभी आप समझ सकते हैं कि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी दे रहा हूँ, बाद में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब तक कुल कितने पद अभ्यर्थियों को नियुक्ति हो चुकी है? कृपया वर्गवार विवरण दें। चौथी काउंसलिंग उपरांत पटवारी प्रशिक्षण में कुल 4,961, ये पॉइंट नोट करने वाला है, 4,961 चयनित पटवारी उपस्थित हुए हैं। कार्यालय में प्रशिक्षण में उपस्थिति पटवारियों की जानकारी संधारित है। विशेष अभ्यर्थियों के बारे में कृपया जिलों से जानकारी प्राप्त करने का कष्ट करें। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,961 लोगों ने यहाँ पर पटवारी प्रशिक्षण लिया है। कुल मिलाकर 4,961 पर एक बार आप कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि टोटल कितने पद निकाले गए थे पटवारी भर्ती के लिए। क्या संविदा अभ्यर्थियों की खाली सीट
नॉन संविदा कर्मियों से भरी जाएंगी? यदि हाँ तो जिलेवार और श्रेणीवार विवरण उपलब्ध कराएं। जी नहीं, परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने इसका भी आंसर देने से मना कर दिया है। सिर्फ एक ही उत्तर दे रहे हैं कि जो इसकी जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, जिस कारण से अब आगे की कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अनुभाग अधिकारी, अनुभाग एक स्थापना शाखा मुख्यालय। ये जो आपका जो लेटर रहने वाला है वो 3/10/2025 का यहाँ पर रहने वाला है। तो जिस भाई ने या बहन ने मेरे को ये लेटर भेजा था तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब साफ शब्दों में कहा जाए तो फिफ्थ काउंसलिंग अब नहीं होगी 100%। अब यहाँ पर लग रहा है कि फिफ्थ काउंसलिंग अब आपकी नहीं होगी। फिफ्थ काउंसलिंग यहाँ पर पूरी तरीके से अब पटवारी जो भर्ती जो प्रक्रिया थी वो बंद कर दी गई है, क्योंकि RTI रिप्लाई एकदम लेटेस्ट का है, 3/10/2025 का ये आपका RTI रिप्लाई है। तो आप समझ सकते हैं कि फिफ्थ काउंसलिंग अब नहीं होने वाली है। पूरी तरीके से फाइल यहाँ पर इसकी क्लोज हो चुकी है। आपके यहाँ पर 6 पॉइंट में यहाँ पर जानकारी मांगी गई थी, सभी में इन्होंने एक बार यही कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है एक बार। यहाँ पर भी इन्होंने दूसरी बार भी यहाँ पर कहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरी बार यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वैधता समाप्ति। चौथी काउंसलिंग हेतु 1900 पद अवधि से वैधता परिणाम की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है। इन्होंने तीसरी बार यहाँ पर कहा है क्या पांचवी काउंसलिंग होगी। यहाँ पर इन्होंने यह किया है, 4 बार मना किया है यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने कुल 6 पॉइंट्स में से यहाँ पर इन्होंने 4 बार काउंसलिंग के बारे में मना कर दिया गया। यानी यहाँ पर जो रिजल्ट की जो अवधि थी वो 1 साल थी, इन लोगों ने भी माना है, और रिजल्ट की अवधि पूर्ण होने के बाद अब यहाँ पर वैधता समाप्त कर दी गई है। बाकी आगे का अगर कोई अपडेट आता है तो आपको आपके यूट्यूब चैनल और आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से, तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।